मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संबल में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पिंसे ने पत्रकारों को बताया कि संबल में 87 तीर्थ का वर्णन आता है, जिनमें 41 तीर्थ और सभी कूप मिल चुके हैं, जिनका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। सबसे बड़ा कूप सराय तरीन मोहल्ले में मिला, जो कि देखने लायक और काफी प्राचीन है। ऐतिहासिक धरोहरों को संजोया जाएगा। संबल से मुबारक अली की रिपोर्ट। सर, संबल में तीर्थों के लिए काम हो रहा है। अब तक कुल कितने तीर्थ मिल गए हैं, कितने कूप मिले हैं और क्या क्या तैयारी है? संभल महात्म्य में कुल 87 देव तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें से 41 तीर्थ मिल चुके हैं और कूप मैंने कई बार बताया है कि लगभग सारे मिल चुके हैं। 17 का नाम भी निश्चित हो गया है। 2 का थोड़ा दिशा के अनुसार सही नहीं बैठ रहा है, तो उसके आसपास भी 1-2 कूप हैं। तो जो 19 जिनको कूप या महाकूप कहते हैं, जिनकी जो परिधि है वो लगभग 2 वर्ग मीटर से ज़्यादा होती है, वही कूप कहलाते हैं। तो कुल 41 तीर्थ और 19 जो कूप हैं वो मिले हैं और बाकी जो तीर्थ हैं उनकी भी खोज हो रही है। और इसके साथ साथ इन तीर्थों के पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम है, उनके पुनर्जीवन का जो योजना है वो भी बना ली गई है। जो संबल कल की देव तीर्थ समिति है वो भी इसे कर रही है। सर, कुछ ऐतिहासिक स्थल भी और मिल रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पहुँच रही है, कुछ नए मिले हों, कुछ इतिहास से जुड़े हुए। अभी सराय तरीन के अंदर यहाँ का सबसे बड़ा कुआं मिला है। इतना बड़ा कुआं जनपद में कोई भी नहीं है और वो कुआं वास्तव में एक देखने लायक जगह है। तो वहाँ मोहल्ला दरबार है, वहाँ पे है। तो जब स्थानीय निवासियों से पूछा गया तो वहाँ पता लगा कि वहाँ टोंक राजा का दरबार लगता था। तो वो दरबार का महल है और उस दरबार के महल के साथ में ही वो कूप है। वहीं के मुतवल्ली तो ये बता रहे हैं हमारी निजी संपत्ति है सर, उनका बयान है। ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कई वर्षों पुरानी हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी के नाम भी हैं। नाम है या नहीं, इससे ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की है या नहीं। यदि उस महत्व की है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व की होती है। संभल महात्म्य में कुल 87 देव तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें से 41 तीर्थ मिल चुके हैं और कूप मैंने कई बार बताया है कि लगभग सारे मिल चुके हैं। 17 का नाम भी निश्चित हो गया है। 2 का थोड़ा दिशा के अनुसार सही नहीं बैठ रहा है, तो उसके आसपास भी 1-2 कूप हैं। तो जो 19 जिनको कूप या महाकूप कहते हैं, जिनकी जो परिधि है वो लगभग 2 वर्ग मीटर से ज़्यादा होती है, वही कूप कहलाते हैं। तो कुल 41 तीर्थ और 19 जो कूप हैं वो मिले हैं और बाकी जो तीर्थ हैं उनकी भी खोज हो रही है। और इसके साथ साथ इन तीर्थों के पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम है, उनके पुनर्जीवन का जो योजना है वो भी बना ली गई है। जो संबल कल की देव तीर्थ समिति है वो भी इसे कर रही है। सर, कुछ ऐतिहासिक स्थल भी और मिल रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पहुँच रही है, कुछ नए मिले हों, कुछ ऐतिहासिक। अभी सराय तरीन के अंदर यहाँ का सबसे बड़ा कुआं मिला है। इतना बड़ा कुआं जनपद में कोई भी नहीं है और वो कुआं वास्तव में एक देखने लायक जगह है। तो वहाँ मोहल्ला दरबार है, वहाँ पे है। तो जब स्थानीय निवासियों से पूछा गया तो वहाँ पता लगा कि वहाँ टोंक राजा का दरबार लगता है। तो वो दरबार का महल है और उस दरबार के महल के साथ में वो कूप है। वहीं मुतवल्ली तो ये बता रहे हैं हमारी निजी संपत्ति है सर, उनका बयान है। ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कई वर्षों पुरानी हो चुकी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो किसी के नाम भी हैं। नाम है या नहीं, इससे ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की है या नहीं। यदि उस महत्व की है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व की होती है।